तो दोस्तों आज हम एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ेंगे। जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ूंगा। मैं जो ये आपको पैराग्राफ बना कर दिए गए हैं, मैं एक एक पैराग्राफ को पढ़ूंगा और इसका क्रक्स निकाल कर आपको दूंगा। मीन्स इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं जो है आपको बताता चलूँगा। सो स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर के नाम से। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन का मतलब पेरेंट्स के द्वारा अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो माता पिता के द्वारा बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया, उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले पैराग्राफ से। तो पहला पैराग्राफ कह रहा है कि आप पिछली क्लासेस में जो है सर्कुलेशन, डाइजेशन और रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ में आप जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस प्लांट में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस प्रीवियस क्लासेस में हमने नहीं पढ़ी है। तो ये इस क्लास में है। नाउ रिप्रोडक्शन का आपको पता लग गया। ठीक है, पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया या पेरेंट्स के द्वारा नए इंडिविजुअल, अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को बनाने की जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। नाउ ये रिप्रोडक्शन कितनी तरह की है, नाउ इसके टाइप कितने हैं? तो ये दूसरे पैराग्राफ में यही कहा गया है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड मतलब दोस्तों प्रकार, कितने टाइप है रिप्रोडक्शन के। ठीक है, कितनी तरह से रिप्रोडक्शन हो सकती है, मतलब पेरेंट्स जो है बच्चों को कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो ये दो टाइप है इसके, पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। तो पहला हमको दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए दो इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है। मतलब दो पेरेंट्स की हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी, मतलब दो इंडिविजुअल चाहिए। उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स एक रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप जिसमें नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है दो पेरेंट इंडिविजुअल्स के सेक्सुअल इंटरकोर्स से। ठीक है, उसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमको पता लग गया। नाउ अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ये हमको पता लग गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होगी, दो इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होगी, एक तो मेल और एक फीमेल। मेल और फीमेल की हमको ज़रूरत पड़ेगी। नाउ अब मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ठीक है, मतलब मेल में जो है ऐसे कौन कौन से अंग है जो रिप्रोडक्शन में सहायता करेंगे, और फीमेल के अंदर कौन कौन से ऐसे अंग है जो रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो पहले आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। मतलब मेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिप्रोडक्शन में जो है हेल्प करती है, जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन जो है पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है दोस्तों, फर्स्ट आ जाता है टेस्टिस। फर्स्ट आ जाता है आपका, फर्स्ट पर आ जाएगा टेस्टिस, सेकंड पर आ जाएगा स्पर्म डक्ट्स और थर्ड पे आ जाएगा पेनिस। मतलब ये तीन चीज़ें हैं जो मिलकर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं। कौन कौन से हमने देखे? ये मेल्स के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज टेस्टिस, सेकंड वन इज स्पर्म डक्ट्स और थर्ड वन जो है पेनिस। ठीक है, यही तीन चीज़ें मिलकर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाती है। अब हमको पता है टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म जो है इस स्पर्म डक्ट के थ्रू ऊपर आएंगे और यहाँ से होते हुए ये फीमेल के अंदर इजेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं ये हमने देखे।
ना अब हम जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर। अब फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे? तो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल के अंदर भी 3 है दोस्तों। तो फर्स्ट जो है वो रहेगा ओवरी, फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी। दूसरा है ओविडक्ट, दूसरा है ओविडक्ट, और तीसरा है यूटेरस, तीसरा है यूटेरस। 3 चीज़ें इसमें भी है, ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस। और मेल में हमने क्या देखा था? टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस। आप इस तरह से भी ओवरी को ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और जिस तरह से मैंने इस साइड ड्रॉ किया, आप इस साइड को भी उसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक साइड बनाई, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट रहेगा ये ओवरी रहेगा, जो ओवरी और जो बीच वाला ये पार्ट है इसको यूटेरस हम कहेंगे, और जो ओवरी और यूटेरस को मिलाने वाले जो ये पाइप है इसको हम कहते हैं ओविडक्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओविडक्ट। डक्ट का मतलब पाइप, क्योंकि ये जो है ओवरी के साथ जुड़ी है इसलिए इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट। अब हमने देखा, हमको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी पता लग गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी पता लग गया। अब हम आ जाते हैं गैमेट्स पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गैमेट्स पर। तो गैमेट जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ मेल गैमेट, सेकंड वन इज़ फीमेल गैमेट। मतलब वो कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन होगा, वो 2 चीज़ें होगी, एक तो मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट है वो है स्पर्म। ठीक है, जो मेल गैमेट है वो है स्पर्म। तो आप स्पर्म का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्पर्म भी जो है इसके भी 3 पार्ट होते हैं जो आपको क्लियर दिख रहे होंगे। फर्स्ट वन इसका हेड होता है, सेकंड वन इसका मिडल पीस होता है और थर्ड वन इसकी होती है टेल। 3 भागों से मिलकर ये बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में कई बार ये स्पर्म का डायग्राम जो है ड्रॉ करने को आ जाता है। एक बार और याद रखिए कि जो ये स्पर्म होता है इसके सर पर एक छोटा सा डॉट होता है, मतलब थोड़ा छोटा सा मटेरियल होता है जिसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, इसके सिर पर यहाँ मैं बना नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर जो है एक डॉट होगा इसके सिर पर जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जब हम आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको देखेंगे। ठीक है, मेल गैमेट के बारे में आपको पता लग गया। ठीक है, मेल गैमेट के बारे में आपको पता लग गया। ये स्पर्म बनेगा कहाँ? ये स्पर्म बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यहाँ टेस्टिस के अंदर बनेगा और जो है स्पर्म डक्ट से होता हुआ पेनिस के रास्ते जो है बाहर आएगा। ठीक है, ये मेल गैमेट के बारे में हमने पढ़ लिया। मेल गैमेट कौन सा है? ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, अब आ जाते हैं फीमेल गैमेट पर। मेल गैमेट तो हमने पढ़ लिया, फीमेल गैमेट कौन सा है? फीमेल गैमेट है एग। एग कहिए या इसको ओवा भी कहते हैं। तो ये एग, हमारा एग जो है वो बनेगा, एग बनता है ओवरी के अंदर। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या बनेगा? एग। एग बनेगा ओवरी के अंदर। और एक बात और दोस्तों, फर्स्ट मंथ में एग यहाँ पर बनेगा, सेकंड मंथ में यहाँ पर एक जो ये एग है वो एक एक मंथ के बाद बनते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस मंथ में एग यहाँ पर बना, सेकंड में मंथ में एग जो है यहाँ पर बनेगा, थर्ड मंथ में यहाँ पर बनेगा, फोर्थ में यहाँ पर बनेगा, फिफ्थ में यहाँ पर, सिक्स्थ में यहाँ पर। मतलब एक एक महीने के बाद चेंजिंग होती जाती है। ठीक है, अब ये एग जो है रिलीज़ भी होता है, ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखिए, जो एग जो है कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं ओवरी के अंदर, और इसी एग को हम कहते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट था स्पर्म और फीमेल गैमेट है एग। नाउ अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा दिया गया है फर्टिलाइजेशन का। अब हम बिल्कुल उस